बात सामने आनी चाहिए कि इन मस्जिदों के अंदर घुसपैठी है, तो वो बात इनको सामने लानी चाहिए थी। हमारे को कोई तरह का बताया नहीं गया। अगर सुरक्षा की दृष्टि से उनको लगता है कि भाई ये हमें इस जगह से इन लोगों को हटाना पड़ेगा, तो वो पूरी की पूरी गांव ही खाली कराएं। ऐसा क्या कि आप 15 किलोमीटर एरिया बांटे दो, फिर इस भू माफियाओं को देखना क्या हालात होती है। हम एक ही झटके में जितने सारे भू माफिया जो बिल में घुसे सबको खींच के बाहर लेके आ जाएंगे। हम तो कहते हैं सत्ता के हम नज़दीक एक बार पहुंच गए तो ये कभी जिंदगी की। तो मैं आपका साथी मुकेश राज पुरोहित, आज हम बात करेंगे हनुमान जी से। कल नहीं परसों नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर के जो 50 सीमा से 50 किलोमीटर दायरे के अंदर जो कार्रवाई हुई है अतिक्रमण, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हनुमान जी, कल नहीं परसों हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आप बता रहे हैं अतिक्रमण, वो अतिक्रमण नहीं है। जो हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम सर्वधर्म की बात करेंगे, तो उस धर्म की बात करेंगे तो जो ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई 1 या 2 दिन पहले नोटिस दिया गया, उससे या तो इनको कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। और सुरक्षा एजेंसियों को कहीं न कहीं दिक्कत है, तो जहाँ पर सुरक्षा की बात आती है तब पूरे देशवासी सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हैं। पहले हमसे, हमारे लिए सबसे पहले देश है, और देश के बाद में हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल जी के पास में ये संदेश गया। संदेश में हम लोग भी साथ में थे देने के लिए। जब जयपुर गए थे तो उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन में प्रोग्राम बनाता हूँ, तो आज उनका प्रोग्राम बना। वो 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। एक दिन बालोतरा की उधर तरफ रहेंगे, कल शाम को बाड़मेर सर्किट हाउस आएंगे, परसों सवेरे 12 बजे से यहाँ से रवाना होंगे। पहला देरासर जो है, देरासर गांव में, वहाँ से वसिंदा से बातचीत करेंगे, मिलेंगे। उसके आगे जाएंगे रामसर में, वहाँ संसलनाथ प्राग मठ है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ये सियाही, वहाँ एक दरगाह है, तो दरगाह को वहाँ जो तोड़ फोड़ हुई है तो वहाँ का देखेंगे। और वहाँ से जाएंगे गागरिया स्टेशन, लोगों से 1 to 1 मतलब बातचीत करेंगे। कोई बड़ा आयोजन नहीं है। वो पूरी ये जो यात्रा है, यात्रा एक लोगों में जो भय फैला हुआ है, लोगों में ये मतलब जब ये कोई रात की टाइम में भी गाड़ियाँ चलती तो उनको लगता है कहीं न कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, तो उन लोगों को भरोसा दिलासा दिलाने के लिए यहाँ आ रहे हैं कि भाई हम लोग आपके साथ में हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उस ज़रूरत में हम, जब आप पुकारोगे हम आपके साथ में रहेंगे। और आगे अभी ये सत्र जो शुरू हो रहा है लोकसभा के, तो लोकसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठाएंगे। अगर सुरक्षा एजेंसियों को वास्तव में कहने मतलब इन मस्जिदों से, मंदिर से या जो आवासीय लोग उनसे खतरा है, तो पहले सुरक्षा है, पहले देश है, उसके बाद में कहने बाकी बातें हैं। तो इसलिए लोगों को भरोसे। तो काफ़ी लंबे समय से सर्वे हुआ था, कम से कम 4-5 साल से ये सर्वे चल रहा है, जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके द्वारा, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। आप क्या मानेंगे, ये गलत है या सही है? देखो, सुरक्षा एजेंसियों के लिए जो बात करें उसे पहले था 15 किलोमीटर का, उसके बाद में 50 किलोमीटर का। अगर वास्तव में सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ कोई नुकसान है या कोई खतरा है, तो वो चीज़ लोगों से पहले विश्वास में रहे, लोगों को भरोसे में, उनके लोगों के साथ में बैठ के बातचीत करे, तो उनके बाद में क्या है। तो ये तो आपको पता है कि कपूरडी माइंस में ज़मीनें गई है, सोलर प्लांट में जा रही है, विंड में जा रही है, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर वास्तव में उनको ऐसा नुकसान है तो वहाँ से गांव खाली करवाए जा सके, परंतु उन लोगों को विश्वास में और भरोसे में लेना का जरूरत है। भाई ये नुकसान है, अब पत्थर की जो बनी हुई है मस्जिदें, उनको क्या नुकसान लोगों से है ना, तो वो चीज़ कहने में तो उनको सामने लाना चाहिए था। तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि या पाकिस्तानी हलचल हो सकता है सुरक्षा इनपुट की उनकी आउटपुट या इनपुट जो भी है उनको होगा, तो उस बात को हम नहीं कह सकते हैं। कि हम तो ये कहते हैं कि जो यहाँ की जनता है ना, उन जनता से बातचीत करें, उनको भरोसा लें, उनको विश्वास में, उसको विश्वास में लेकर के जो काम करे वो रहता है। बाकी हो सकता है उनको जो सुरक्षा एजेंसियां वो देश के लिए काम करी। अगर सबसे पहले हमारा धर्म है देश के लिए, और देश को अगर कोई खतरा है तो वो चीज़ कम से कम सामने तो लाइन कि भी इस जगह ये कहने सुरक्षा की दृष्टि से ये कहने हमें नुकसान लग रहा है, इसलिए हम इतना एरिया खाली करवा रहे, वो चीज़ पहले होनी चाहिए थी। अच्छा, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हो कि सुरक्षा की दृष्टि एक तरफ तो
जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो सारे हटाए जाएंगे। तो आप क्या मानते हो, एक तरफा कार्रवाई हो रही है या नियम के अनुसार हो रही है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है या उस कार्रवाई में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हमें भरोसे में नहीं लिया गया, हमें विश्वास में नहीं लिया गया, हमें बताया नहीं गया। जैसे कार्रवाई हो रही है उससे कहने में तुरंत ही उसी टाइम आते हैं, एक नोटिस देते हैं, उस पर साइन करवाते हैं, साथ में बुलडोजर आता है और हमारे तोड़ फोड़ कर दिए जाते हैं। वो बात है। बाकी भरोसे में लेके और अगर वो कार्रवाई करते हैं और देश के लिए जो देश हित में है तो देश हित में जो होना चाहिए वो तो होगा। परंतु जो जिस तरह की लोगों का है, लोगों में भय है कि हम ले रहे हो फिर 50 किलोमीटर ले रहे हो, 50 किलोमीटर दायरे में रामसर तक आ गया, रामसर तक पूरा खाली होगा। ऐसा है कि अगर कहीं न कहीं उनको लगता है सुरक्षा एजेंसी को कि मैं यहाँ कहना मतलब देश को नुकसान है, तो वो बात सामने लाए ना। आज दिन तक वो बात सामने नहीं आई है ना। और उन मस्जिदों में या जो भी उनमें घुसपैठी अगर है तो वो समय समय के हिसाब से कानून ने जो कार्रवाई भी की थी, पहले बड़े बड़े असरुद्दीन क्या बोलते हैं उसको, बड़े फैक्ट्रियां हैं वो पकड़ी है, कहीं ना कहीं एक ही धर्म से ताल्लुक़ है। उसके बाद भी कुछ लोग उस समय नहीं बोले। जब अभी ये मस्जिदें या ऐसे तोड़े जा रहे हो तो आप कह रहे हो नहीं। अब देखो फैक्ट्रियों की तो बात करें तो ड्रग्स की भी फैक्ट्री आ रही है। ड्रग्स की फैक्ट्रियाँ सेड़वा से लेके बॉर्डर तक फैक्ट्रियाँ है, तो वो जो समाज को नुकसान कर रही है, देश को नुकसान करे, देश को खोखला करे या समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है, तो समय समय पे कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का काम भी यही है कि जहाँ कहने मतलब देश को खतरा है या समाज को खतरा है, ऐसी चीज़ों को हमेशा नष्ट किया जाना चाहिए और नष्ट कर रहे हैं। परंतु ये जो अभी जो बात चली है, ये बात कहना लोगों को विश्वास में लेने की बात है। बाकी सरकार अपने तरीके से काम करिए तो करनी जो है सबको समान भावना से देखे, ये बात है। सरकार तो कह रही है हमने लंबे समय से उनको दे रहे हैं नोटिस पे नोटिस, उसके बाद भी कोई अभी तक जवाब नहीं मिला, इसलिए हमने ये अतिक्रमण हटाए गए। नहीं, जवाब तो कौन देगा? सरकार ही तो जवाब लेती है, सरकार करती है। सरकार अतिक्रमण की बात करे तो मैं बीच में एक आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज से कह रहे मतलब 4 महीने पहले हरसाणी फाटा की तरफ इन्होंने अतिक्रमण के नाम पे गए मतलब वहाँ एक अभियान छेड़ा था। वहाँ 5-7 दुकानें थे, चाय के ढाबे थे या होटल वाले थे या टायर पंचर वाले थे, उनका नुकसान जो भी तोड़ फाड़ कर दिया उसके नाम के बाद में उसने बंद कर दिया। आपको वास्तविकता अगर अतिक्रमण हटाना है तो शहर के अंदर आप देख रहे हो जगह जगह का अतिक्रमण पड़े। शहर में कई ज़मीन आप देख रहे हो कोई सुरक्षित नहीं है, ना ओरण सुरक्षित नहीं है, गौसर सुरक्षित नहीं है, वन विभाग की ज़मीनें सुरक्षित नहीं है, पहाड़ सुरक्षित नहीं है, लोगों के प्लॉट सुरक्षित नहीं है। शहर के अंदर आवागमन के जितने साधन हैं वो कहने मतलब जो रास्ते हैं अवरुद्ध पड़े, वो काम जो होना चाहिए वो नहीं होना है। ये जो अब सरकार जिस तरह की कार्रवाई करनी है, सरकार सिर्फ एक तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती है लोगों की कि भी हम लोग, क्योंकि जो वास्तव में विकास का काम होना चाहिए, जो करना चाहिए वो काम सरकार नहीं कर पा रही, इसलिए वो अपना लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। तो ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसे मुद्दे हाथ डालती है कि लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम की दंगा हो जाए, कुछ हो जाए। परंतु यहाँ की जो जनता है वो कई सैकड़ों साल से हम साथ में रह रहे। हमारा आप क्या सोच रहे हो कि प्रशासन सिर्फ मीडिया पे आना चाहते हैं एक तरफा, यानी 1-2 दिन कार्रवाई करते हैं, उस दिन उसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, कार्रवाइयाँ नहीं होती है? नहीं, कार्रवाइयाँ देखो प्रशासन जो जिस मुद्दे को हाथ में लेती है तो उसको या तो कंटिन्यूटी रखें और वास्तविकता जो चीज़ है उनको सामने लाना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप मुद्दा जो नहीं है दूसरे मुद्दे को, ऐसे मुद्दे को हाथ छेड़ दे जिससे कहने लोगों का ध्यान पूरी तरफ हो और उसके अंदर लोगों में भय हो, डर हो। ऐसी कहने मतलब चीज़ों के अंदर सरकार जो काम करी वैसा काम नहीं होना चाहिए था। अभी आप कह रहे हो आपके ही कुछ क्या दुकान है कि वहाँ पर कार्रवाई हुई थी, यानी 1-2 दिन चली कार्रवाई, उसके दाम फिर ठंडे बस्ते में? नहीं, मैं मेरी दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं बाड़मेर की बात कर रहा हूँ। मेरी ऐसा कोई दुकान नहीं है, मेरे पास में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो मेरी कहीं भी है तो प्रॉपर्टी हो पिताजी के नाम से, मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं समस्त बाड़मेर की बात कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं कह रहा हूँ कि भाई सरकार का आदेश भी है कि जो भी ये नेशनल हाईवे वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए, पर कुछ दिन प्रशासन कार्रवाई करता है, उसके बाद ठंडे बस्ते में क्या है, कुछ राजनीतिक यदि सपोर्ट आ जाता है कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो और वहीं से रुक जाती है। सरकार के जो बात करे वो 1-2 दिन का उनका अभियान होता है, 2 दिन अभियान में वो तीसरी कर लेते हैं। हम तो कहते हैं हम लोग भी साथ हैं कि अतिक्रमण कहीं है
आप अतिक्रमण हटाओ। सरकार की जो गाइडलाइन है उसको आप लेके आओ। अभी जैसे 75 मीटर की बात चल रही, 75 मीटर रोड की इस तरफ और 75 मीटर इस तरफ 500 फुट हो गया। जो किसी की कड़े में ज़मीन, छोटी सी ज़मीन, वो पूरी चलेगी, उसको कोई मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। सरकार मुआवजा थोड़ी दे रही है, तो मुआवजा नहीं दे। जिसकी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, जो उसके दादा परदादा की ज़मीन है, तो उस ज़मीन के ऊपर वो कह रही है कि हम अतिक्रमण थोड़ी, उसकी किसानी ज़मीन है ना, तो उसके ऊपर आप 500 फुट क्यों ले रहे हैं? उसका भी रीज़न तो होना चाहिए। आपने एक आदेश फरमा दिया और उसके ज़रिए काम करो। इसके लिए हम ये कहते हैं कि आप जो गाइडलाइन है वो एक निर्धारित करें। तो आप क्या चाहते हो कि जो सरकार अतिक्रमण हटा रही है उसे पूरे एकदम, चाहे कोई भी हो, सबका ध्यान में रखते हुए नियम सबके लिए लागू एक ही होता है, पर कुछ नेताओं की दखल अंदाजी से वो अतिक्रमण रुक जाता है, या कुछ? देखो ऐसा है, सरकार जिस पार्टी की होती है तो वो हमेशा अपने लोगों का स्वार्थ देखती है, और सरकार को जो कार्रवाई करनी होती है, हम कहते हैं कि सरकार यहाँ से कहना मतलब प्रशासन 30 किलोमीटर आगे जाके वहाँ अतिक्रमण की बात करें। जब सरकार की नाक के नीचे अतिक्रमण है, जहाँ चौराहे के ऊपर अतिक्रमण है, बाजार के अंदर अतिक्रमण है, जहाँ बस स्टैंड देखो, कहीं भी देखो, सब जगह कहने मतलब अतिक्रमण है। आप उस अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहे। दूसरी बात है कि बारिश की टाइम आप देख लो, पूरे यहाँ पूरा बाजार पानी से भरा रहता पड़ा है। बलदेव नगर को देख लो, आप इसको शास्त्री नगर, बाड़मेर के इर्द गिर्द ऐसी सरकार की करोड़ों की ज़मीन है जो भूमाफिया बेच रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार देखो, बाड़मेर के आसपास जितनी ज़मीनें थी वो तो बिक गई, जितनी थी सरकारी ज़मीन थी उन पे सब पे कब्जा हो गया है, और बसी खुशी है वो भी कहना मतलब कब्जा तय है, उन पे कब्जा होने वाला। सरकार अपनी खुद की ज़मीनें नहीं बसा पा रही है, जो भू माफिया है उनको सरकार पनपा रही है। बाकी सरकार की कोई जो ये कोई निर्धारित ये नहीं है कि भी हमारी ज़मीन है उसकी, हमारी ज़मीन को सुरक्षित करें, हम उसकी फेंसिंग करें, बाउंड्री करें, या आने वाली टाइम में आज से 50 साल के बाद में हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़मीन हम कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए सरकार उस ज़मीन को भी नहीं बसा पा रही। मिलाजुली का खेल चल रहा है 30 साल से। मेवाराम जब विधायक थे उस समय काफ़ी लोग विपक्ष की आवाज़ उठाते थे कि मेवाराम ने खूब भूमाफियों को पनपाया है, और मैडम भी प्रियंका चौधरी जी विधायक है, उन्होंने भी खूब आरोप लगाए थे कि मैं विधायक बनूंगी तो जांच करवाऊंगी। अब विधायक है तो वो खुद चुप क्यों हैं? क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? कितने भूमाफिये मेवाराम ने पनपाए थे? अब देखो, वो विधायक साहब का मैटर है, उस मैटर हम नहीं जाना चाहते, हमारे को मालूम नहीं है उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। हम हमारी पार्टी की बात करेंगे। आरएलपी उसको किस तरह से देखती है? आरएलपी तो देखो, आरएलपी सब लोगों के लिए काम करती, ऐसा किसी के लिए नहीं है कि एक पर्टिकुलर काम करती। आरएलपी 36 कौम के लिए काम करती है। आरएलपी का जो है व्यवस्था परिवर्तन का, हम लोग तो चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, जो ये मिलाजुली वाला खेल ख़त्म हो, उसमें 37 कौम को फ़ायदा मिले। आरएलपी इस तरह के लोगों के साथ में काम करिए, जो ये मिलाजुली वाला, उसमें हम कभी कतई विश्वास भी नहीं करते हैं, न हम जात पे, न धर्म पे, न समुदाय पे। हम 37 कौम के लिए एक ही भावना रखते हैं। हम तो यही चाहते हैं, भूमाफिये हैं वो काफ़ी गरीबों को मोटी रकम लेके प्लॉट बेच देते, एक ही प्लॉट को 10-10, 15-15 बार बेच देते हैं, फिर वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रहते हैं। पर आरएलपी कभी बोलेगी कि ये भूमाफिया जो आप देख रहे हो, ये 2.5 साल से जो विपक्ष का काम कर रही है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। प्रदेश में जगह जगह कहने मतलब आंदोलन चल रहे। प्रदेश में जगह जगह हमने बजरी माफियाओं के खिलाफ हमने आंदोलन चलाए, पेपर माफियाओं के खिलाफ हमने आंदोलन चलाए, एसआई भर्ती थी उसके खिलाफ हमने आंदोलन चलाए। और हम तो कहते हैं कि एक बार हमारे को सत्ता के अंदर ये अतिक्रमण भू माफिया करना छोड़ देंगे, बजरी खनन माफिया जो भी है, सारे के सारे कहने मतलब ये जो बिल है इसको बाहर लाके और सबको जेल के अंदर डाल देंगे। हम लोग तो ये काम करने वाले हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ हनुमान जी, जो तमाम बातें बताई। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी कल नहीं परसों आएंगे और पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर का भ्रमण करेंगे, कहाँ कहाँ मस्जिद तोड़ी है। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए बाड़मेर की धड़कन के साथ। जय हिंद।